नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका का H1B वीजा पूरी तरह खत्म होगा, ट्रंप की पार्टी लाएगी विधेयक। बांग्लादेश में हसीना समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन, ढाका में हाईवे जाम, 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर में थाने के अंदर विस्फोट, 9 लोगों की मौत, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। आतंक के 4 डॉक्टरों पर कड़ा प्रहार, NMC ने सभी के रजिस्ट्रेशन किए रद्द। गुजरात ATS ने किया ISI की साजिशों को नाकाम, पंजाब के लिए वांछित आतंकी को किया गिरफ्तार। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंत्रोली में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का लिया जायजा। PM मोदी ने आज गुजरात को दिए 9,700 करोड़ की सौगात, परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता कार्तिक 3 साल के लिए प्रतिबंधित। कोलकाता में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लगी भीषण आग। आंध्र प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर TTD के पूर्व अधिकारी मृत पाए गए। लाल किले के पास धमाका मामले में बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से MBBS छात्र गिरफ्तार, NIA कर रही पूछताछ। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। बिहार में RK सिंह पर बीजेपी ने की कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। अलीराजपुर में CM डॉक्टर मोहन यादव ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया लोकार्पण। भोपाल में पराली और गार्डन वेस्ट से तैयार होगा ईंधन, लगेगा 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायो ब्रिकेट प्लांट। भोपाल सहित 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, तापमान में गिरावट। जबलपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या, रंजिश के चलते पड़ोसियों ने किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर से गौरव व निशांत को भाजपा ने दिया 2 संभागों का जिम्मा, उज्जैन में लता को बनाया संगठन प्रभारी। इंदौर में बदमाश ने दुकानदार से मारपीट की, केस दर्ज। मध्य प्रदेश में लगातार 10 दिन से तापमान 10 डिग्री से नीचे। भोपाल, इंदौर में कोल्ड वेव जारी, मौसम विभाग ने 15-16 नवंबर के लिए अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। पिछले 10 दिनों से तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और जबलपुर में शीतलहर का असर सबसे ज्यादा है। भोपाल में लगातार 7 दिन से कोल्ड वेव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 नवंबर को भी कोल्ड वेव का अलर्ट है, जबकि 17 नवंबर से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछली रात सीजन का सबसे कम तापमान 6.5 डिग्री राजगढ़ में दर्ज हुआ। भोपाल 8 डिग्री, इंदौर 9.6 डिग्री, ग्वालियर 9.9 डिग्री और जबलपुर 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी हवाओं के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है। मैडम, भोपाल मध्य प्रदेश का क्या मौसम रहेगा? और अभी देखा गया तो ड्राई वेदर है पूरे रीजन में, कहीं पे भी रेनफॉल का कुछ चांस नहीं है। और वेस्ट एमपी का कुछ, साउथ वेस्ट एमपी के जैसे भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सीहोर, वो रीजन में कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। आने वाले 3 दिन तक वो कंटिन्यू रहेगा। ईस्ट एमपी का भी टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, जबलपुर और शहडोल, वो रीजन में कोल्ड वेव कंडीशन का वार्निंग है। आज से 3 दिन तक 17 तारीख से प्रदेश में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है। तो आज से 3 दिन कोल्ड वेव का येलो वार्निंग इशू किया है। उसके बाद टेम्परेचर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले 7 दिन तक कहीं पे भी रेनफॉल का चांसेस नहीं है। जो भी टेम्परेचर जो मिनिमम अभी दर्ज कर रहे हैं वो मेनली उसका ठंडी का असर सुबह और शाम है। डे टाइम में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। खजराना में मुस्कान नाम की युवती ने 2 दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। सुसाइड नोट में युवराज और योगेश के नाम आए सामने, दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी। खजराना क्षेत्र में मुस्कान नाम की युवती ने अपने 2 दोस्तों की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में युवराज और योगेश पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी मनोज सिंधव के अनुसार आरोपी वीडियो कॉल और अन्य तरीकों से युवती को परेशान करते थे। कुछ समय पहले हुई दोस्ती के बाद दोनों ने उसे लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। मुस्कान उर्फ खुशी शिवहरे नामक लड़की द्वारा आत्महत्या का मामला आया था, जिसमें से मर्ग पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए युवराज उर्फ यूवी नामक व्यक्ति तथा उसके एक साथी योगेश, दोनों को विधिवत अभिरक्षा में लेकर जेल निवृत्त किया गया है। तो क्या कारण है, क्या पूरा मामला?
यूवी और योगेश दोनों उसके फ्रेंड्स थे और बॉयफ्रेंड होकर दोनों वीडियो कॉल और अन्य माध्यमों से उसे प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से, और इन्हीं आधार पर विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो लड़की का क्या नाम था और इसने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? मुस्कान उर्फ खुशी शिवरे है, जिसके द्वारा सुसाइड नोट में भी इन बातों का जिक्र किया गया है कि उसे परेशान किया जाता था और जैसा मेरे साथ किया किसी और के साथ ना करे। इन्हीं आधारों पर विवेचना तथ्यों, कथनों इत्यादि के आधार पर उसके खिलाफ पंजीबद्ध अपराध धारा 108 बीएनएस के तहत किया गया है। इसमें 2 आरोपी हैं, युवराज उर्फ यूवी और योगेश। दोनों पकड़ा गए? हाँ, दोनों आरोपी पकड़ा गए और दोनों जेल में हैं अभी। क्या बैकग्राउंड है इनका, कोई रिकॉर्ड वगैरह? आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जॉब करने वाले। दोनों की 1 से 1.5 वर्ष पूर्व युवराज और मुस्कान की दोस्ती हुई थी और ये क्लबिंग वगैरह पे साथ में जाया करते थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हुई, फिर एक दूसरे को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था युवराज मुस्कान को, इसी बात पर ये अपराध घटित। विजयनगर में पैसे दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल में करोड़ों की ठगी के संकेत मिले, पुलिस पूछताछ में नए खुलासों की उम्मीद। विजयनगर क्षेत्र में फर्जी लिंक भेजकर लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में तीनों आरोपी पकड़े गए। तलाशी में मिले मोबाइलों की जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी वॉलेट में राशि दिखाकर लोगों को निवेश का लालच देते थे और रकम बढ़ने पर अकाउंट ब्लॉक कर पैसे हड़प लेते थे। थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के अनुसार आरोपी पहले एडवाइजरी कंपनी में काम कर चुके हैं और अब तक करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि रकम करोड़ों तक पहुंच सकती है, जांच जारी है। जी, एक विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक मैक्स कैपिटल प्राइम .in लिंक के माध्यम से लोगों को ठगते थे और ये काम ये लगभग पिछले विगत 3-4 महीने से कर रहे थे। संदिग्धों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को ये तीनों लोग मिले, जिनको देख के ये थोड़ा भागने का प्रयास किया। नाम पते इनके पूछने पर ये हिचकिचाए और नाम छुपाने का प्रयास भी किया। जब इनकी बारीकी से इनसे पूछताछ और इनकी मोबाइल की जांच की गई तो उस मोबाइल में यह ज्ञात हुआ कि ये एक फर्जी लिंक का जो है लोगों को भेजते हैं और उस लिंक से ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक वर्चुअल वॉलेट में पैसा दिखाकर कि आपका प्रॉफिट हो रहा है और रोज़ के रोज़ कुछ परसेंट उसमें प्रॉफिट बढ़ा के दिखाते रहते हैं और जब तक वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जैसे ही किसी भी कस्टमर के 2-5 लाख 10 लाख रुपए होते हैं तो बस फिर इनको ब्लॉक करके ये दूसरा नया मुर्गा इसमें ढूंढने लगते हैं। इसमें थाना विजयनगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके तीनों को गिरफ्तार किया गया और अन्य अकाउंट और अन्य जिन जिन लोगों को ठगा है उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। कौन आरोपी है सर, क्या नाम है? ये इसमें 3 आरोपी हैं, शिवेंद्र, चिराग और प्रवीण। एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक बैतूल का रहने वाला है और एक शाहजहाँपुर का है। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? ये अभी जो ये हम जिस काम में हमने पकड़ा है ये विगत 3-4 माह से कर रहे थे। पूर्व में जो इनने पूछताछ में बताया है तो इंदौर में एडवाइजरी कंपनियों में ये पहले नौकरी कर चुके हैं। सर ये इससे अभी तक कितने की कुछ अमाउंट मालूम पड़ा है कितने तक? अभी जो हमने अभी प्रथम टेस्ट या जो इनके बैंक में कुछ एक अकाउंट डिटेल मिले थे तो हमने 3-4 लोगों के अकाउंट के संबंध में जानकारी पाई तो अभी तक हम 40 लाख की ठगी तो इनसे हम निकाल पाए हैं। बट हमें निकट भविष्य में जब और अकाउंट और जानकारी प्राप्त होगी सर इनका कोई तो अपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में से मुझे लगता है कि यह जो अमाउंट है ये लगभग करोड़ों में पहुंचेगा और इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में और जांच की जा रही है। ये जहाँ जहाँ के निवासी है वहाँ से इनका आपराधिक रिकॉर्ड और पता किया जाए। सर इन्हें पूछताछ में बताया कितने लोगों से अब तक की ठगी मतलब ये अभी तक के जो अंतिम था तो अभी हमने 4 लोगों का इन्होंने नाम डिटेल्स दिए हैं और जो इनके मोबाइल में भी मिले हैं। बाकी और इससे ज़्यादा ही निकलेंगे तो इनसे और कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। इंदौर में 65 वर्षीय परमेश्वर की हत्या का खुलासा। मामूली विवाद में आरोपी नीरज उर्फ चीनू ने पत्थर से हमला किया। सीसीटीवी से राज खुला, आरोपी गिरफ्तार। 65 वर्षीय परमेश्वर की हत्या का खुलासा हो गया है। सर्विस रोड पर विवाद के दौरान आरोपी नीरज उर्फ चीनू ने थप्पड़ और गाली के बाद गुस्से में पत्थर से हमला कर दिया। पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई सामने आई। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया। भागने की कोशिश में उसके हाथ पैर में चोट आई। आरोपी पर पहले से कई केस दर्ज हैं। थाना खजराना पर
12/11/25 के दिन एमवाई हॉस्पिटल से एक मर्ग की सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी एक अज्ञात परमेश्वर नामक व्यक्ति हैं 65 वर्षीय, जिनको घायल अवस्था में लाया गया है, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हुई है। उक्त जानकारी के आधार पर मर्ग कायम किया गया था और थाना खजराना द्वारा आज पीएम रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त की गई है। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि आसपास के चेक किए गए, जिनके आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में पत्थर मारकर हत्या करने के संबंध में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना संकलन इत्यादि के आधार पर आरोपी नीरज उर्फ चीनू निवासी रुस्तम का बेगीजा तुकोगंज थाना क्षेत्र का आरोपी को विधिवत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और जिसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या कारण है आरोपी ने पूछताछ नहीं की? राह चलते हुए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें मृतक द्वारा आरोपी को गाली गलौज करने और थप्पड़ मारने से गुस्सा होकर इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था और हाथ में पत्थर आने से उसकी सिर में मारी गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। सर क्या आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न किया जा रहा है। सर ये क्या वहाँ के नशे के आदमी है या नशे में था? इस तरह के संबंध में जानकारी ली जा रही है कि शराब के नशे में किस प्रकार का होगा, तो उसके संबंध में विवेचना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर भगने दौड़ने में चोट भी आई है? हाँ, आरोपियों को जब पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार के हेतु जानकारी मिली थी, तो धरपकड़ के दौरान व्यक्ति दौड़ा भागा था, जिसके उसके हाथों में चोट लगी, पैर में भी चोट लगी है। सर कहाँ से पकड़ा है? उक्त आरोपी को बाईपास तरफ से पकड़ा है मुखबिर सूचना के आधार पर। कहीं भगने की शिकायत है? हाँ, उक्त आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में था, जिसे विधिवत अभिरक्षा में लिया गया। भोपाल में नकली नोट छापने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, घर से मशीन, नकली करेंसी और भारी मात्रा में सामग्री जब्त। आरोपी पिछले 1 साल से 500 के नकली नोट बना रहा था। भोपाल पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले मास्टरमाइंड विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर में ही प्रिंटिंग मशीन लगाकर पिछले 1 साल से 500 के नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा की फर्जी करेंसी और 30 लाख के नोट छापने का कच्चा माल जब्त किया है। 10वीं पास विवेक ने किताबें पढ़कर नोट बनाने की तकनीक सीखी थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क और नकली नोट कहां-कहां खपाए गए, इसकी जांच कर रही है। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई, इससे शक्ति के साथ पूछताछ की गई है, तो लगभग इसने अभी तक 4 से 5 लाख रुपए इसने बताया है कि मैंने चलाए हैं मार्केट में। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है इतना। सबसे ज्यादा पैसे सामान का क्या खरीदा है? सबसे ज्यादा पैसों का सामान कुछ खरीदा है? अभी इससे पूछताछ जारी है और इसमें सिंगल जैसे कहीं से कुछ इसमें जो कटलरी आइटम है उस तरह के 4-5 लाख रुपए जो मार्केट में लगाए ना, वो कहाँ पर खर्च किए? वही कटलरी की दुकान है, किराना की दुकान है, इस तरह की दुकानों पर इसने खपाए हैं। सर एक सवाल, किस तरह का अध्ययन किया था इसने नकली नोट छापने के लिए? किस जो तरह की स्टडी की थी? जो प्रिंटिंग की बुक्स आती है, तो इसने प्रिंटिंग की काफ़ी बुक्स का अध्ययन किया है। इसने जैसे कई तरह के राइटर्स के नाम भी बता रहा था कि इस तरह की बुक्स मैंने, रूल ऑफ रूलर्स, इस तरह की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, काफ़ी इसने अध्ययन किया है। 10वीं तक पास है लड़का। सर सिर्फ 500 के नोट ही बनाता था कि 100 के या दूसरे? देखिए, चूंकि इसका जब पूछताछ की तो इसने बताया कि 500 के नोट में भी उतनी मेहनत लगती है जितने 100 के नोट में लगती है, तो फिर इसलिए मैंने 500 का नोट बनाया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।